हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि बॉलीवुड के जाने माने हस्ती की है। तो चलिए हेडफोन्स लगाएं और कहानी का मज़ा ले। ये घटना 1999 के आसपास की है। दिल्ली में रहने वाले हमारे एक दूर के रिश्तेदार पहली बार हमारे गांव जगनपुरा में एक नज़दीक रिश्तेदार के घर पर आए, पर वहाँ उनका मन नहीं लगता था। रिश्तेदार अपने काम में व्यस्त रहते और उनकी पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों में। वो वहाँ किसी और कितनी देर बात करते, उनके यह जानने में जानबूझ देर करते थे और हमारे यहाँ बैठकर बातें करते रहते थे। वो बड़े गप्पी थे। वो अक्सर हमारे घर पहुँच जाते थे और घंटों घंटों तक गपशप करके खाना खाने के बाद ही लौटते थे। एक दिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी शाम को पहुँच के तो इधर उधर की बात होते होते भूत प्रेत पर जाकर रुकी। भूत प्रेत का नाम सुनते ही उन्होंने अपनी 100 घरिया घटना सुनाई कि फलाने जगह में भूत के भय से जाने से लोग डरते थे। मैं वहाँ रात भर रहा, फलाने जगह पर ये किया वो किया, और हम सभी उनकी हिम्मत के आगे नमस्कार थे। मेरी मामी ने एक दो बार रात के समय इस तरह की बातें ना करने की याद भी दिलाई, पर वो नहीं माने। नहीं चाचा जी, भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, वैसे ही मन का वहम है ये, और न जाने कहाँ कहाँ की ऐसी वैसी किस्से सुनाते रहते हैं। उस दिन खेत और खाते पीते कुछ ही ज़्यादा ही देर हो गई थी। रात के 11 बज गए थे। गांव में काफ़ी सन्नाटा हो जाता है। उस घर के छत पर से एक आवाज़ आई। बच्चे बार बार बुला रहे थे। सामने के रास्ते से जाने से कई मोड़ पड़ जाने से उनका घर हमारे घर से कुछ दूर पड़ जाता था, पर खेत से होकर एक शॉर्टकट रास्ता था। हम लोग अक्सर उसी रास्ते से जाते आते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी उस दिन उसी रास्ते से जाने का निश्चय किए। पीछे के दरवाजे से उन्हें भेजकर हम लोग दरवाज़ा बंद करके अंदर अपने अपने कामों में लग गए। अचानक मेरी छोटी बहन के दिमाग में क्या आया कि वो छत पर जाकर देखने लगी कि वो उनका घर पहुँचे या नहीं। अंधेरा काफ़ी था। मेरी बहन को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। छत से लौटने वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई दौड़कर हमारे बागान में आया है। सामने नीम के पेड़ के पीछे छुप गया। मेरी बहन ने पूछा कि कौन है वहाँ। उधर से आवाज़ आया कि मैं हूँ। फिर मेरी बहन ने बोली कि आप चाचा जी के यहाँ से गए थे नाभिन। वहाँ से आवाज़ आया, खेत में कौन है के पास कोई बैठा है। गांव में रात के अंधेरे में चोरों का ही आतंक रहता है। उनकी इस बात को सुनकर हम लोगों को चोर के होने का ही अंदेशा हुआ। जल्दी जल्दी पिछवाड़े का दरवाज़ा खोल गया। पूछने पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमारे अंदेशे को गलत बताए और कहा कि वह आदमी नहीं, भूत प्रेत जैसा कुछ है, क्योंकि कुएं के पास उसकी 2 लाल लाल आंखें चमक रही थी। तब जाकर हम लोगों को ध्यान आया कि कुएं के पास खेत में पानी पटाने की एक डीजल पंप रखा है। उसमें 2 लाल बत्तियाँ जलती है। लेकिन नवाजुद्दीन को पता था कि वहाँ कोई था जिसको वो देख के वह पक्का भूत प्रेत होगा। लेकिन बच्चों के बात सुनकर उन्होंने बच्चों को डर ना लगे, इसलिए उनके हाँ में हाँ मिला दी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एकदम से कहा कि अच्छा, वो हो सकता होगा शायद। हम तो उससे डर गए थे, लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते थे। इस डर की कहानी ने तुरंत बखानी गई। उनकी
निर्दयता की कहानियों के पोल खोल दिए गए। फिर थोड़ी ही देर बाद नवाजुद्दीन वहाँ से चले गए और हमारे घर के मोहल्ले की तो पूछिए मत, हम लोगों को तो बस हंसने का एक बहाना मिल गया था। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये बात अभी भी सता रही थी कि अभी कुछ देर पहले उसने जो देखा वो क्या था। उस रात जैसा तैसे करके नवाजुद्दीन अपने घर चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैं फिर मिलूँगा अपनी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।